Assalamualaikum dear students. Welcome back to my channel. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So students, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 which is reproduction in plants. तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कैसे प्लांट्स में पोलिनेशन होती है, सीड्स कैसे बनते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स कुछ यूँ हैं हमारे कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, पॉलिनेशन कैसे होती है, सीड की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि सीड्स जो है वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से दूसरी जगह पे वो स्प्रेड होते हैं। और तीसरी चीज़ जो डिस्क्राइब की जाएगी वो ये की जाएगी कि डिफरेंट चीज़ें वेज कौन से हैं जिनसे प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है सीड्स के अलावा, ठीक है, थ्रू प्लांट प्रोपगेशन। ठीक है जी। सो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग जो है अपने माइंड में रख लें कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू टेल मी दैट पोलिनेशन कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, सीड्स कैसे बनते हैं। देन यू हैव टू कंपेयर हाउ अ प्लांट reproduces from seeds and how it reproduces from a stem cutting. And third question that you have to answer in the comments, that a potato can grow into a new plant even without seeds. Explain how this happens. तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने कमेंट्स में लिखनी है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें आपको सारी एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो गौर से आपने वीडियो को सुनना है, देखना है और रीड करना है जो पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को वीडियो के एंड में आंसर कर सकें। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और इस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो इन इंग्लिश व्हाट वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर प्लांट्स। एंड ये इंश्योर करता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ से डिसअपेयर ना हो जाएं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ताकि लाइफ की जो कंटिन्यूशन है वो अर्थ के ऊपर होती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लांट के पार्ट्स कौन-कौन से हैं। 2 पार्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, आप कह लें कि प्लांट के 2 ग्रुप्स हैं। एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ फ्लावर्स होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ठीक है जी। और अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो काम करती है। प्लांट को रिप्रोडक्शन की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि न्यू प्लांट्स बनते रहें, अपनी स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू करते रहें। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लावर्स की मदद से, सीड्स की मदद से और फ्रूट्स की मदद से। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम, रूट्स और लीफ से ग्रो करते हैं। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट वेज़ कौन से हैं जिनसे प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को सरवाइव करने के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। फ्लावरिंग प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इन्वॉल्व करती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को। ठीक है, मेल गैमीट्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, फ्लावर की आपने पार्ट्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी कर लेंगे फ्लावर के पार्ट्स को। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं पोलन ग्रेन्स आप लोगों ने देखे होंगे उसके अंदर होते हैं, और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होती है। उसके अंदर क्या क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है और सीड डिस्पर्सल होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले है हमारे पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन जो होता है मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, जो कि कहाँ पे होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है। तो पोलन ग्रेन्स से जो पोलन पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, वो मूव कर जाता है फीमेल पार्ट की तरफ। सेम फ्लावर में भी कर सकता है और दूसरे फ्लावर में भी कर सकता है। दूसरे फ्लावर में किस तरह से करता है, जो हनी बीज होती हैं वो जब हनी कलेक्ट करने के लिए जाती हैं, तो पोलन जो होते हैं वो उनकी लेग्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वो दूसरे किसी फ्लावर में जाके बैठती हैं पोलन को हनी को कलेक्ट करने के लिए, तो वो पोलन जो होते हैं वो उस दूसरे फ्लावर के ओव्यूल के अंदर गिर गिर जाते हैं, जिससे फीमेल और मेल पार्ट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है? तो मेल पार्ट जो होता है उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, और ये पोलन वाला जो पोर्शन है वो बनाता है। फीमेल पार्ट जो होता है उसको हम पिस्टल कहते हैं, और पॉलिनेशन कैन हैपन व्हेन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, विंड और वाटर कैरी द पोलन। तो सिर्फ़ हनी बीज़ के थ्रू ये पॉलिनेशन नहीं होती है, बल्कि पॉलिनेशन जो है बैट्स भी इवन आके जब प्लांट्स पे बैठती हैं, तो उसके थ्रू भी हो सकती है, विंड के थ्रू भी जो पोलन है वो दूसरे प्लांट के ऊपर गिर सकते हैं, और वाटर भी इवन कैरी करता है। ठीक है? बीज़ आर इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स। ज़्यादातर हम कहते हैं कि बीज़ के थ्रू ही होती है, बिकॉज़ दे सिट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ठीक है? तो बीज़ आर इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स बिकॉज़ दे मूव पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर। नेक्टर को कलेक्ट करते वक़्त वो बहुत सारे पॉलन्स जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर फेंक देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है जी, सो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज़ पॉलिनेशन। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इन असम्बरी कि पोलन पार्ट जो होता है फ्लावर का, दैट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वो सेम फ्लावर में भी पॉलिनेशन हो सकती है, दूसरे फ्लावर में भी पॉलिनेशन हो सकती है। मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टल कहते हैं, और पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? ज़्यादातर बर्ड्स, बैट्स, विंड्स और वाटर, एंड बीज़ आर द इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स। ठीक है जी, इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं हमारे पास क्या है? इंसेक्ट्स, बैट्स, विंड, वाटर। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? दे कैरी द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर व्हाइल दे कलेक्ट नेक्टर और पोलन। बैट्स क्या करते हैं? दे कैरी द पोलन व्हेन दे फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एट नाइट। बैट्स जो है वो पोलन के ऊपर फ़ीड करते हैं। तो जब वो रात के टाइम अपना नेक्टर जो है वो निकाल रहे होते हैं प्लांट में से, तो फ्लावर में से सॉरी, तो वो फ्लावर में से जो सारे पोलन होते हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं तो ऑफ कोर्स वो पोलन दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर जाते हैं। अच्छा जी, विंड का क्या होता है? विंड जो है ब्लो करता है लाइट पोलन को, जो ऊपर बैठे होते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे। लाइट पोलन जो होते हैं वो ब्लो हो जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह वाटर जो है वो भी पोलन को कैरी करता है बिटवीन फ्लावर्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर। जो पानी के नज़दीक फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन इस तरह से होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्टिलाइज़ेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पोलन क्या करता है? ट्रैवल करता है ट्रैवल डाउन इनटू द फ्लावर एंड जॉइन्स विद एन एग सेल। जो एग सेल होता है ओव्यूल जो होता है उसकी तरफ ट्रैवल करता है पोलन, और वहाँ पे एग सेल के साथ जब वो जॉइन कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़ेशन कहते हैं। फर्टिलाइज़ेशन कॉज़ द फ्लावर टू बिगिन मेकिंग सीड। इस फर्टिलाइज़ेशन के थ्रू क्या होता है? सीड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्लावर के अंदर जो टाइनी न्यू प्लांट होता है वो ग्रो करना शुरू करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। द सीड्स कंटेन अ टाइनी न्यू प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रियो। ठीक है? सीड के अंदर क्या होता है? टाइनी प्लांट होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। द फ्लावर में चेंज इनटू अ फ्रूट दैट प्रोटेक्ट्स द सीड। और फ्लावर क्या करता है? हो सकता है आगे जाके वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो सीड्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है? अब फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होती है? फ्रूट की डेवलपमेंट फर्टिलाइज़ेशन के बाद होती है, जब ओवरी जो होती है फ्लावर के अंदर जो होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि क्या हो रहा है? फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है, फ्रूट डेवलप हो रहा है।
The seeds form inside the ovary and the fruit helps protect and spread the seeds. Seeds क्या करते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, बनते हैं, और फ्रूट्स जो है वो हेल्प करते हैं ताकि वो सीड्स को स्प्रेड होने से बचा सकें और प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एप्पल के अंदर जो है सीड्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी जो भी फ्रूट्स आपके माइंड में इस टाइम में आ रहे होंगे, गुआवा हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और सीड्स एंड द सीड्स आर ड्रॉप्ड समवेयर एल्स, सॉरी, सम फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल्स। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो एनिमल्स खा लेते हैं, और उनके जो सीड्स होते हैं वो कहीं और जो है ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि विंड के थ्रू कैरी होते हैं, कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करके चले जाते हैं, कुछ जो है एनिमल के फर के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। तो ये हेल्प करता है न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड जो होता है वो किसी भी लैंड के ऊपर गिर जब जाता है, तो अगर वहाँ पे इनफ वाटर, एयर और वार्मथ होगी, मॉइस्चर होगा, तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। पहले क्या होता है कि सीड का जो कोट होता है, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वो ओपन होती है, और इसके बाद जो रूट होती है वो ग्रो करती है डाउनवर्ड की तरफ इनटू द सॉइल, एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड। जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाती है, और जो शूट होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करती है जिस तरफ सनलाइट होती है। ओवर टाइम द यंग प्लांट ग्रोज इनटू अ मैच्योर प्लांट, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो एक नया प्लांट एक मैच्योर प्लांट के अंदर एक यंग प्लांट जो होता है वो मैच्योर प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये वीडियो है आपके लिए, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सीड्स बनते हैं, किस तरह से फ्लावर्स बनते हैं। एक पूरा लाइफ साइकिल है कि एक सीड है वो एक उसमें से जो है रूट निकलना स्टार्ट होती है, फिर स्प्राउट निकलता है, सैपलिंग निकलती है उसमें से, और फिर एक वो स्मॉल ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसपे फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लावर्स के बाद वहाँ पे फ्रूट बनता है, और फ्रूट के बाद जब वो फ्रूट जो है सीड के अंदर आ जाता है तो उसके बाद वो दोबारा सीड जर्मिनेशन होती है। ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा, सीड जर्मिनेशन होती है, फिर सीड की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअस साइकिल है कि किस तरह से सीड जो है वो एक फुल प्लांट के अंदर ग्रो करता है, और फिर दोबारा से उसका साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज अनदर पिक्चर फॉर यू गाइस, सो यू कैन लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कि क्या हो रहा है। सबसे ऊपर वाली जो पिक्चर है वहाँ पे रूट्स में रूट से प्लांट ग्रो हो रहा है, फिर पॉलिनेशन हो रही है, पोलन ग्रेन्स ऊपर की तरफ होते हैं, ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल गैमीट्स होते हैं जिसको हम पिस्टल कहते हैं, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। ये दोनों मिलके सीड को फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनता है, सीड दोबारा जर्मिनेट होता है, और अगेन जो है वो फुल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि रूट से दोबारा प्लांट ग्रो कर रहा है, फिर पॉलिनेशन हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर सीड की जर्मिनेशन हो रही है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज throughout. So this is the life cycle of a plant, and this is a very important picture for you guys. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग इस डायग्राम को ज़रूर लर्न कीजिएगा। ठीक है जी। अब अगर किसी प्लांट के अंदर सीड्स नहीं है तो वो कैसे ग्रो करेगा? हाउ कैन प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड्स? तो कैन यू ग्रो अ प्लांट विदाउट यूजिंग सीड्स? तो इसका आंसर ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं, बट उस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट मेकिंग सीड्स। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट है उसके पार्ट पे से ग्रो करता है, और उसमें से स्टेम भी निकल सकती है, रूट भी निकल सकती है, या लीफ भी निकल सकता है, और एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है, एंड इट इज यूजुअली वेरी सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। दिस डज नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन। इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन या फ्लावर की फॉर्मेशन होने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारे लिए डेफिनेशन क्या होगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट सम प्लांट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट मेकिंग सीड्स, that reproduction is known as asexual reproduction और vegetative reproduction। तो अब जब ये vegetative reproduction हो रही है तो ये कैसे होगी? reproduction जो स्टेम के थ्रू हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि न्यू प्लांट में ग्रो कर लेते हैं फ्रॉम देयर स्टेम्स। उनको उसमें क्या किया जाता है, प्लांट की जो स्टेम है उसको कट किया जाता है और उस स्टेम को जो है सॉइल के अंदर प्लांट किया जाता है और फिर उसमें से रूट्स निकलती हैं और एक नया प्लांट ग्रो करता है। कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये स्टेम कटिंग वाला प्रोसीजर होता है? प्लांट्स सच एज रोजेस, शुगर केन एंड कैसावा कैन रिप्रोड्यूस दिस वे। रोजेस हैं, शुगर केन हैं, ये सारे इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये स्टेम से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रनर्स में भी ग्रो कर जाते हैं, विच आर द स्टेम्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द ग्राउंड एंड ग्रो न्यू प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके हम स्टेम काट देते हैं तो वो रनर्स में ग्रो करते हैं और ग्राउंड पे जो है उनकी स्टेम जो है वो स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। ये आगे चल के इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे कैसे जो है नया प्लांट ग्रो कर रहा है, किन किन तरीकों से। स्टेम का हमने पढ़ लिया। अब है रूट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि नया प्लांट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट में ही ग्रो करता है। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं रूट के थ्रू या अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, जैसे कि पोटैटो हो गया। उसको हम क्या करते हैं, अगर जो फुल ग्रोन पोटैटो है उसको आप ज़मीन के अंदर रख देंगे तो उससे जो है नए पोटैटोज़ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पोटैटोज़ ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड ट्यूबर, उसको ट्यूबर कहा जाता है। जिंजर जो है वो ग्रो करता है फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइज़ोम। और अनियन और गार्लिक होते हैं जो है वो ग्रो करते हैं बल्ब्स की फॉर्म में। तो दीज अंडरग्राउंड पार्ट स्टोर फूड एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये क्या है, ये आपका फूड भी है और ये एक तरह की रूट भी है और अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे नया प्लांट ग्रो भी कर सकता है। अगर ये जो आपका फुल ग्रोन अनियन है, गार्लिक है, इस या जिंजर है या पोटैटो है, इसको आप ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो एक नया प्लांट उसमें से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग बगैर सीड के थ्रू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू कैसे होती है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो न्यू लीव्स होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं। उन पे क्या होता है, उनके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर स्मॉल बर्ड्स ग्रो करते हैं अलोंग द एज ऑफ द लीव। उसकी जो एजेस हैं, लीव की एजेस के थ्रू उस पे क्या ग्रो करता है, न्यू स्मॉल बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वही जो बर्ड्स हैं आगे न्यू प्लांट बनाते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, जब ये ज़मीन के ऊपर गिर जाती हैं, ये वहाँ पे अपनी रूट ग्रो करना शुरू करती हैं और फिर एक सेपरेट प्लांट वहाँ से बनना शुरू होता है। प्लांट्स कौन से हैं? ब्रायोफिलियम है, बिगोनिया है, अफ्रीकन वायलेट है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर लीव्स। ठीक है जी। So do you know that asexual reproduction produces organisms identical to their parents called clones? asexual reproduction जो होता है जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड की पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आइडेंटिकल उनको चाहिए होते हैं, लोगों को अगर आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स चाहिए तो वो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो न्यू वैरायटी बनाती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट्स हमें मिलते हैं, सेम टू सेम, जैसा पैरेंट प्लांट होगा वैसे ही अगला प्लांट भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू वैरायटी मिल सकती है, जैसे कि आप राइट साइड की पिक्चर के ऊपर देख रहे हैं, दोनों टाइप के ट्यूलिप्स हैं लेकिन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुए हैं। सो नाउ इट्स योर टाइम टू पॉज द वीडियो राइट हियर। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में जाके लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आप लोगों ने बताना है कि पॉलिनेशन जो है वो कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में हेल्प करती है टू मेक सीड्स। और दूसरा आपने बताना है, यू हैव टू कंपेयर अ प्लांट जो कि सीड के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम अ स्टेम कटिंग। कंपेयर हाउ अ प्लांट रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम सीड, एक प्लांट है जो कि सीड से रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, और आगे जाके वो कैसे जो है एक स्टेम कटिंग से रिप्रोड्यूस होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये है, अ पोटैटो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इवन विदाउट सीड।
एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंस, और आपने ये एक्सप्लेन करना है कि पोटैटो जो है वो विदाउट सीड्स कैसे ग्रो कर रहा है। इस प्रोसेस को भी आपने कमेंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। सो यू हैव टू कमेंट इन द इन बिलो दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। और सो वी कैन कैरी ऑन विद द टॉपिक, और आगे की जो इस लेसन के टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप लोगों को यहाँ तक के जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसका समझ आ जाए। तो पहले आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है, द बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हेन वंस द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो pause this video, go and write the answers in the comments below. I'm waiting for you guys. Guys, what are you doing? I'm waiting. Go and write in the comments. सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर this video, and do subscribe to my channel so I know you guys are learning the topic, you are grasping the concept। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही हैं सारी चीज़ें, तो अपने आप लोगों ने एक डायरी बना लें, अपनी एक बुक बना लें, जिसके ऊपर आप ये जो टॉपिक्स के नोट्स हैं बेशक ये बनाते जाएं। और जब लास्ट में आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स जो है वो आप लोगों को याद होंगी, और आप लोग अपने वर्डिंग्स के अंदर जो है एग्ज़ाम के अंदर सारे आंसर्स लिख पाएंगे। So this was all for today. Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.